आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के भाषा साहित्य पार्ट 2 के हिंदी उपन्यास के बारे में। देखिए, हिंदी उपन्यास झारखंड के लेखकों द्वारा कम से कम 1000 लिखा हुआ है। 1000 प्लस ही होगा, कम नहीं होगा, 10,000 प्लस ही होगा, लेकिन सारे को याद करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो देखिए, मैं सबसे छांट के लाया हूँ, छांट के इस आधार पे लाया हूँ कि किसी को किसी उपन्यास फेमस हुआ है या कोई राइटर फेमस है, तो फेमस राइटर का भी याद करना पड़ेगा और फेमस उपन्यास का राइटर भी याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं छांट के लाया हूँ। लगभग 20 राइटर का मैं याद कराऊंगा, बताऊंगा, और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो तुरंत याद कर लीजिएगा। इतनी जल्दी याद नहीं होगी सारी, लेकिन जो मैं बोल दूंगा इम्पोर्टेंट है वो तुरंत याद कर लीजिएगा, तभी आपका सारा चीज़ क्लियर होगा। फिलहाल देख लीजिए, एक तो क्वेश्चन आएगा हिंदी उपन्यास, पहला हिंदी उपन्यास झारखंड का कौन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस उपन्यास का नाम है राजपूती शान। राजपूती शान, देखिए पहला उपन्यास 1906 में लिखा गया है, ठीक है, वो राजपूती शान है। तो ये आपको याद रखना है। किसने लिखा है? रामचीज वल्लभ, रामचीज सिंह, ठीक है। इस राइटर का नाम था रामचीज सिंह। और मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी राइटर का नाम उसके टाइटल के साथ ही पढ़ें। इसका उपनाम था वल्लभ, तो इसको पढ़िए, रामचीज सिंह वल्लभ। ये इससे कितने क्वेश्चन, पहला झारखंड में हिंदी का उपन्यास राजपूती शान 1906 में बना, ये भी डेट याद रख लीजिए। किसने? रामचीज सिंह वल्लभ। यही क्वेश्चन पूछ देगा, पहला उपन्यासकार झारखंड का, तो रामचीज सिंह वल्लभ। तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा, याद कर लीजिए इसे। उसके बाद देखिए रामदीन पांडे, ये बहुत बड़ा राइटर है, ठीक है, रामदीन पांडे। तो रामदीन पांडे का आपको किताब सारे याद रखना पड़ेगा। विद्यार्थी, चलती पिटारी और वासना, ये याद कर लीजिए, ठीक है। हवलदारी रामगुप्त, इसका नाम सुने होंगे, बहुत बड़े झारखंड के कहानीकार, साहित्यकार सब कुछ थे, लेखककार, उपन्यासकार। तो इसका नाम तो आपको याद ही होगा, ये नहीं तो याद कर ले, हवलदारी रामगुप्त। मैंने बताया था इसका टाइटल क्या है, हवलदारी से ही लीजिए, हलधर, हलधर। और इसका जो बुक उपन्यास है बहुत ही फेमस है, बहुत ही, संथाली मूवी भी बन चुकी है इसके उपन्यास में, ठीक है। नाम से ही पता चलता है। हवलदार क्या होता है, पैसे नहीं रहता बेचारों लोगों के पास, इसीलिए घूस लेता है। तो इसका नाम, उपन्यास का नाम कंगाल की बेटी, ठीक है, कंगाल। हवलदार को कंगाल से कोरिलेट कर लीजिए। ये तीनों तो आप एकदम 100% याद कर लीजिए। इसमें कहीं आपको मैं ये ना बोलूँगा कि इसमें से कुछ कंसेशन हो जाए, ठीक है। सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, ये भी बहुत बड़ा उपन्यासकार था। देखिए, ये और ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि हवलदारी रामगुप्त एक जाने माने झारखंड के राइटर है और उसको टाइटल भी मिल चुका है। इस वजह से जिसके पीछे इम्पोर्टेंट कौन बनता है, जिसका टाइटल मिला है उसका 100% इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सत्यनारायण शर्मा का टूटती हुई जंजीरें, टूटती हुई जंजीरें और आत्महंता, खुद का जो मर्डर कर लेता है, खुद का नाश जो करता है उसे आत्महंता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। ये जो राइटर है ना, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, 21 उपन्यास है इसके, बहुत सारे में 21 उपन्यास है। तो सारे को याद करते कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उपन्यास इसका सबसे ज़्यादा हिट हुआ था उस उपन्यास को आप याद कर लीजिए। घेरे के बाहर,
एक 20 यहाँ से 20 कंस्ट्रक्शन हो गया, घेरे से बाहर, इससे यही आएगा, घेरे से बाहर उपन्यास किसने लिखा है, ठीक है, ये सबसे चर्चित उपन्यास है इसका। उसके बाद राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण, इसके ऊपर राधा कृष्ण के ऊपर मैं अभी ये बना दिया हूँ, राधा कृष्ण के ऊपर मैं एक इसका पर्सनैलिटी का बना दिया हूँ, व्यक्तित्व परिचय में। इसके सारे किताब तो आपको मुंह में याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मतलब इसी का आएगा। ये राजपूतिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राधा कृष्ण, क्योंकि इसको लाल बाबू, इसको टाइटल दिया गया है लाल बाबू, ठीक है। और ये अगर पूछा जाए सबसे बड़ा लेखक हिंदी का झारखंड में तो वो राधा कृष्ण ही है। इसके बारे में प्रेमचंद ने कहा था कि जब राधा कृष्ण से मिला था, मुलाकात हुआ था, कि मैंने झारखंड के कोयले की खान से एक हीरा ढूंढ लिया है। तो ये राधा कृष्ण के बारे में कहा था। तो राधा कृष्ण का साहित्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कविता भी लिखा है, नाटक भी लिखा है और कहानी संग्रह भी लिखा है। ये तो बहुत ही बड़े बड़े ये थे, मतलब विद्वान थे। और जो आदिवासी पत्रिका है अभी झारखंड जनसंपर्क विभाग, उसका प्रथम संपादन भी इसी ने किया था। तो राधा कृष्ण का उपन्यास आप याद कर लीजिए सारे, कुछ याद करें या ना करें, इसका एक उपन्यास रूपांतर जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, रूपांतर। अब बाकी का मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन रूपांतर तो 100% याद रखना है आपको। बोगस, फुटपाथ, सपने बिकाऊ है, सपने बिकाऊ है, सनसनाते सपने, सनसनाते सपने। देखिए ये तो रूपांतर आप अपने आप याद कर लिए, सपने बिकाऊ है और सनसनाते सपने, सपने सपने 2 बार आ गया, याद कर लीजिए इसको। तो रूपांतर को एकदम ना भूलिए। अब आते हैं योगेंद्र नाथ सिन्हा। योगेंद्र नाथ सिन्हा, इसका भी बहुत है, उसमें सबसे जो चर्चित है वन लक्ष्मी, वो याद कर लीजिए, वन लक्ष्मी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं मुंजाल साहब का। मुंजाल गोपाल दास, देखिए गोपाल दास, ये भी बहुत फेमस राइटर था इस, क्योंकि देखिए इसका टाइटल है मुंजाल, गोपाल दास मुंजाल, ठीक है। टाइटल वाले के साथ जो भी है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूनम एक याद, पूनम एक याद, याद, तो इतना आप एकदम जरूर से जरूर याद कर रहे हैं। उसके बाद था ज्योति प्रसाद का, ज्योति प्रसाद, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता। ये आपका मन है याद करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये आपका मन है, ये आपका मन है तो ही याद करें, ठीक है। बाकी वो जो मैं बता दिया वो याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं ज्योति प्रकाश के बाद शंभुनाथ मुकुल का। शंभुनाथ मुकुल, ठीक है, मुकुल इसका टाइटल है, शंभुनाथ मुकुल। तलहटी के अंधेरे में, तलहटी के अंधेरे में, ठीक है। जब टाइटल आ गया तो यार इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता पूर्णिमा केडिया, पूर्णिमा केडिया, महिला है, महिलाओं हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी जान लीजिए। पूर्णिमा केडिया का है कच्चे सूत का बंधन, कच्चे सूत का बंधन। महिला है तो ये ऐसे ही बात करेगी, कच्चे सूत का बंधन, ज़्यादा इमोशनल होते हैं उन लोग, उसी से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद विनोद कुमार समर शेष है, विनोद कुमार समर शेष
है। ये बुक एकदम खतरनाक बुक है दोस्तों। ये तो एग्जाम में बहुत बार देखा हूँ कि हिंदी साहित्य से जिस क्वेश्चन पूछता है यही पूछा मैक्सिमम पूछा जाता है, समर से ये विनोद कुमार। ठीक है, ये 100% याद होना चाहिए आपको। रमा सिंह, फिर महिला आ गया, रमा सिंह। रमा सिंह का है गुलाब की छड़ी, गुलाब की छड़ी। ठीक है, तुम लिखोगी सत्यभामा, सत्यभामा। ये सत्यभामा कौन थी? कृष्ण की पत्नी थी, रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती, 3। तुम लिखोगी सत्यभामा और कुतोपंथा, कुतोपंथा। हे पथिक कहाँ चले, कुतोपंथा मतलब पथिक कहाँ चले। तो ये रमा सिंह महिला है, महिला स्पेशल, इसलिए याद कीजिए। अनीता रश्मि, फिर से महिला आ गई, अनीता रश्मि। अनीता रश्मि गुलमोहर के नीचे, गुलमोहर के नीचे। ठीक है, दूसरा है इसका पुकारती ज़मीन, पुकारती ज़मीन। ये याद करें या ना करें, लेकिन गुलमोहर के नीचे जरूर याद कर लें अनीता रश्मि का। अवधेश शर्मा, अवधेश शर्मा। ठीक है, मिस्टर अनफिट, मिस्टर अनफिट, अनफिट। ये आपका मन है, याद करो या ना करो, अवधेश शर्मा वाला। ठीक है, रतन वर्मा, रुक्मिणी। ये भी आपका मन है, याद करो या ना करो। वासुदेव, सुबह के इंतजार में, के इंतजार में। आपका मन इसमें भी है, याद करना है तो करो। सुबह के इंतजार में। श्रवण कुमार, भारत बनाम इंडिया, श्रवण कुमार, भारत बनाम इंडिया। इसमें भी आपका मन है, याद करो या ना करो। रमेश कुमार वाजपेयी, रमेश कुमार वाजपेयी। ठीक है, रमेश कुमार वाजपेयी का कोई आस्था था, रिक्त आस्था, रिक्त आस्था। ठीक है, ये भी आपका मन, याद करो या ना करो। सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, मैंने जितने छांट के लाया था, छांट के मैंने इतना बताया इम्पोर्टेंट है। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हिंदी उपन्यास खत्म हुआ यहाँ। अब